हिंद महासागर की तेज लहरों के बीच कई आदमी एक बड़े लोहे के बक्से को खींचते हुए किनारे की तरफ ला रहे थे। आजू बाजू मौजूद सभी लोग उस बक्से को देखकर बहुत अचंभे में थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी उस बक्से पर बनी हुई एक आदमी की कलाकृति, जिसके हाथ उसके सीने पर बंधे हुए थे। वो सभी देखते ही पहचान गए थे कि वो बक्सा कोई मामूली बक्सा नहीं, बल्कि हजारों सालों पुरानी समुद्र में गुम हुई एक ममी थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस ममी के मिलने के बाद न जाने कितनी जिंदगियां बदलने वाली थी। जरा ध्यान से, इस बक्से को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अंदर न जाने कितने राज छिपे हो सकते हैं। बॉस बस अभी आते ही होंगे। तुम सभी इसे लेकर लेबोरेटरी पहुंचो और रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू कर दो। उस बक्से को पकड़े हुए एक आदमी ने कहा। एक पूरी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को उस बक्से को खोलने में न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े थे। करीबन 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सभी की मेहनत रंग लाई थी। ममी का फेस मैपिंग भारत की सबसे बड़ी लेबोरेटरी नेशनल लेबोरेटरी ऑफ आर्कियोलॉजी के एक बड़े कमरे में जारी था। सिद्धांत और उसकी टीम के कुछ एक्सपर्ट्स मिलकर फेस मैपिंग सॉफ्टवेयर के जरिए उस ममी की शक्ल मैप करने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रोसीजर में ममी जीते जी कैसी दिखती थी उसका पता चल जाता था। उस रूम में माहौल बहुत ही टेंस्ड था। सिद्धांत और उसका दोस्त विक्रम स्क्रीन के सामने खड़े होकर रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे। वो ममी एक बक्से में उस रूम के एक कोने में रखी हुई थी। अचानक से स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरने लगी। वहां मौजूद सभी की सांसें थम गई। वो तस्वीर गर्दन से शुरू होकर होठों से गुजरते हुए माथे तक पूरी तरह स्क्रीन पर आ गई। अचानक से वहां मौजूद एक टीम मेंबर के हाथ से केमिकल से भरी बोतल नीचे जमीन पर गिर गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि सामने स्क्रीन पर मम्मी की जो तस्वीर थी वो किसी और की नहीं बल्कि सिद्धांत के चेहरे से मेल खा रही थी। सिद्धांत कोई और नहीं बल्कि उसी टीम का लीडर था जो इस ममी की जांच में लगे हुए थे। वो एक जाना माना आर्कियोलॉजिस्ट था जो कि अपने काम को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर था। जब भी कभी भारत में किसी पुराने आर्टिफैक्ट की खोज होती तो सिद्धांत की टीम को सबसे पहले बुलाया जाता था। यह पहली बार था जब सिद्धांत को एक ममी के बारे में पता चला था, मगर सिद्धांत को नहीं मालूम था कि यह डिस्कवरी उसकी जिंदगी के पन्नों को पूरी तरह से पलटने वाली थी। सिद्धांत ने चौंकते हुए कहा, ये क्या है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब एक झूठ है। विक्रम सिद्धांत को आपा खोते हुए देख तुरंत आगे बढ़ा और उस कमरे में मौजूद बाकी सारे टीम मेंबर से बोला, मुझे लगता है इस सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत है। आप सभी कुछ देर के लिए ब्रेक ले लो, हम अपना काम बाद में रिज्यूम करते हैं। सिद्धांत के टीम मेंबर्स बात करते हुए वहां से चले गए। वो सब भी अचंभे में थे। सिद्धांत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा था कि सिद्धांत और उस मम्मी का चेहरा एक था। सिद्धांत बोला, मेरा चेहरा इससे मेल खा रहा है। विक्रम, तुम देख रहे हो ना? ये कैसे मुमकिन है? मेरा चेहरा किसी हजारों साल पुरानी मम्मी की तरह कैसे हो सकता है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर हजारों सालों पुरानी उस मम्मी का चेहरा हूबहू सिद्धांत से कैसे मैच कर सकता था। विक्रम सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर कभी गलत फेस एनालिसिस नहीं कर सकता है। विक्रम भी एक बहुत प्रसिद्ध हिस्टोरियन था। उसे भी मम्मी और उससे जुड़े बाकी सारे रहस्यों में बहुत रुचि थी, मगर आज वो भी फेस मैपिंग के रिजल्ट को देखकर दंग रह गया था। सिद्धांत तुरंत आगे बढ़ा और उस मम्मी के बक्से के पास जाकर खड़ा हो गया और विक्रम को बाहर जाने के लिए कहा। वो कुछ समय अकेला बिताना चाह रहा था। जैसे जैसे सिद्धांत आगे बढ़ रहा था, हर कदम के साथ उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस तरह से बदल जाएगी। मम्मी का बक्सा खुला हुआ था। कांपते हुए हाथों से सिद्धांत ने उस बक्से का ढक्कन अलग किया।
अंदर एक कंकाल का शरीर पट्टियों से बंधा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा खुला हुआ था और उसकी आंखें मानो सिद्धांत को ही देख रही थीं। सिद्धांत के मन में इस समय हजारों सवाल चल रहे थे। आखिर मम्मी किसकी थी? इसकी शक्ल सिद्धांत से क्यों मेल खा रही थी? ऑब्जर्वेशन रूम के सन्नाटे में सिद्धांत इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी। उस बक्से में से एक रोशनी नजर आ रही थी। सिद्धांत का दिमाग कह रहा था कि उसे तुरंत वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन उसका दिल न जाने क्यों उसे ऐसा करने से रोक रहा था। जैसे ही सिद्धांत ने दोबारा से उस बक्से में झांक कर देखा, तो इस बार उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। सिद्धांत ने तुरंत अपने हाथों से उस चीज को उठा लिया। अगले ही पल सिद्धांत को अपने हाथों में एक तीव्र जलन महसूस हुई, जिसके कारण उसने उस चीज को अपने हाथों से नीचे फेंक दिया। जब उसने जमीन पर देखा तो पाया कि वो कुछ और नहीं बल्कि एक चमचमाती हुई अंगूठी थी। सिद्धांत की भौहें सिकुड़ गईं। उसे विश्वास था कि इनिशियल रिसर्च के समय उसके साथियों ने उस बक्से को पूरी तरह से छाना होगा। फिर भी वो अंगूठी उस बक्से में क्या कर रही थी? अपनी असमंजसता का जवाब पाने के लिए सिद्धांत कुछ भी करने को तैयार था। उसे एक बात समझ आ गई थी कि कहीं ना कहीं वो अंगूठी उसके जवाबों का पिटारा थी। सिद्धांत ने तुरंत उस अंगूठी को पहन लिया। अचानक से उसकी आंखों के सामने सफेद रोशनी छा गई। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और जमीन पर लड़खड़ाते हुए गिर गया। उसकी आंखों के पीछे कई अजीब से सीन नजर आने लगे। वो सीन उसके इस जन से रिलेटेड नहीं थे। सिद्धांत को अपनी आवाज सुनाई दी, जिसमें दुख साफ था। राजकुमारी वंदिता, मुझे माफ कर देना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी प्रेम कहानी को ऐसा अंत मिलेगा। सिद्धांत के कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई दी, जो रो रही थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है आर्यन। आर्यन अपनी तलवार उठाता है और राजकुमारी वंदिता के दिल को उसकी नोक से चीर देता है। राजकुमारी वंदिता की दर्द भरी चीख सिद्धांत के कानों में गूंज उठती है। सिद्धांत अपनी आंखें कस के बंद किए हुए था, लेकिन वंदिता की चीख सुनते ही उसने अपने कानों पर दोनों हाथ रख लिए। वो वंदिता के दुख को नहीं सुनना चाहता था। सिद्धांत को न जाने क्यों उसे आर्यन का दुख पूरी तरह से महसूस हो रहा था। अगले ही पल सिद्धांत की आंखों के सामने नजारा बदल गया और अब उसने देखा कि कैसे आर्यन बुरी तरह घायल है। उसके सामने वंदिता का मृत शरीर पड़ा हुआ है। आर्यन तुरंत वंदिता के दिल से बह रहे खून की एक बूंद को अपनी उंगली पर पहनी हुई एक अंगूठी पर लगाता है और कहता है, मैं जानता हूं इस जन्म में मैं तुम्हारा कातिल हूं। मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाया जिसकी तुम हमेशा से तमन्ना करती थी, लेकिन आज मैं वादा करता हूं कि एक दिन जरूर आएगा जब मैं अपनी गलतियों की माफी तुमसे मांगूंगा और तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा और तुम्हें दुनिया की वो सारी खुशियां दूंगा जो मैं इस जन्म में तुम्हें नहीं दे पाया। इतना कहकर आर्यन की सांसें थम गई। इधर लेबोरेटरी में सिद्धांत के मुंह से राजकुमारी वंदिता का नाम बार बार निकल रहा था, जिसकी गूंज सुनकर अचानक से विक्रम रूम में आ गया। उसने जो देखा उसे देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि सिद्धांत जमीन पर अपने सिर को पकड़े हुए तड़प रहा था, लेकिन उसकी उंगली पर पहनी हुई अंगूठी से एक दिव्य रोशनी निकल रही थी। विक्रम एक पल भी हिचकिचाया नहीं। सिद्धांत, ये क्या हो रहा है तुम्हें? जागो सिद्धांत! विक्रम ने सिद्धांत को हिलाते हुए कहा। सिद्धांत ने जब आंखें खोली तो वो प्रेजेंट में था। उसके सामने विक्रम बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीर साफ नजर आ रही थी। उसने यहां वहां देखा और पाया कि वो मम्मी और अंगूठी अभी भी उसके साथ थे। अचानक से वो एक बात समझ गया कि आखिर उसका और हजारों साल पुरानी मम्मी का चेहरा एक जैसा क्यों था। वो कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म में आर्यन था, जो कि इस जन्म में राजकुमारी वंदिता से अपनी गलती की माफी मांगना चाहता था और पिछले जन्म के अपने पापों को धोकर इंसाफ दिलाना चाहता था।
सिद्धांत तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसके माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन अब उसे अपने मकसद के बारे में पता चल गया था। भले ही उसे पूरी कहानी याद ना आई हो, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि उसे कैसे ना कैसे करके राजकुमारी वंदिता को ढूंढना ही होगा। सिद्धांत ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसका दिल अभी भी राजकुमारी वंदिता को मरते हुए देख दुख में था। वो अपने सारे सवालों का जवाब चाहता था। आखिर ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी थी जिसके कारण आर्यन, जो कि राजकुमारी वंदिता से बेतहाशा प्यार करता था, उसकी मौत की वजह बना। सिद्धांत ने सीरियस आवाज में विक्रम से कहा, विक्रम, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं चाहता हूं तुम अभी इसी वक्त किसी बहाने से इस मम्मी पर हो रही रिसर्च को बंद करवा दो और इसे एक ऐसे कमरे में रखवा दो जहां पर कोई भी इसे छू ना सके। यू अंडरस्टैंड? विक्रम ने टेंस्ड आवाज में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका भी इंतजाम करवाता हूं। लेकिन क्या हुआ है? कौन है राजकुमारी वंदिता? तुम उसका नाम लेके क्यों चिल्ला रहे थे? उसकी बात सुनकर सिद्धांत सोच में डूब गया और बोला, मुझे अपनी सच्चाई पता चल गई है। मेरे और इस मम्मी के बीच एक गहरा रिश्ता है। इस जन्म में मुक्ति पाने के लिए मुझे राजकुमारी वंदिता को ढूंढना होगा, जिसके साथ मैंने पिछले जन्म में बहुत गलत किया था। मगर तुम राजकुमारी वंदिता को आखिर कैसे ढूंढोगे? वो जिंदा भी है या नहीं, हमें तो यह भी नहीं पता। विक्रम ने सिद्धांत की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धांत ने जवाब दिया, अगर मुझे राजकुमारी वंदिता को ढूंढने के लिए इस दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े, मैं तैयार हूं। इस जन्म में मैं अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूं विक्रम। उस रात सिद्धांत एक पल भी चैन की नींद नहीं सो पाया। उसकी आंखों में अभी भी राजकुमारी वंदिता का आखिरी भाव नजर आ रहा था। वो चाहकर भी अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। अगले दिन सूरज निकलते ही सिद्धांत लेबोरेटरी जाने के लिए तैयार हो गया। वो जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके राजकुमारी वंदिता को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे राजकुमारी वंदिता को ढूंढे। उसे विक्रम की बात याद आई। उसे सच में नहीं पता था कि राजकुमारी वंदिता जिंदा भी थी या नहीं। वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। कुछ देर बाद सिद्धांत तैयार होकर लेबोरेटरी पहुंचता है। आज सिद्धांत की टीम में नए ट्रेनीज आने वाले थे और उसका वहां मौजूद रहना बहुत जरूरी था। जब बाकी सारे साथी नए ट्रेनीज का वेलकम कर रहे थे, तब सिद्धांत अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। लेकिन तभी अचानक से उसके कान में एक पायल की आवाज सुनाई दी। सिद्धांत ने तुरंत नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने से चलकर कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी वंदिता आ रही थी। सिद्धांत ने चौंकते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वही शक्ल, वही कदकाठी। सिद्धांत तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जैसे ही वो लड़की आगे बढ़ी और अपनी मधुर आवाज में बोलने लगी, सिद्धांत को विश्वास हो गया कि वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी वंदिता ही है। उस लड़की ने कहा, हेलो एवरीवन, मैं वेदिका हूँ। अचानक से सिद्धांत के हाथ में लिया हुआ ग्लास जमीन पर गिर गया और वेदिका की नजर सिद्धांत पर पड़ी। वेदिका को पहली नजर देखते ही सिद्धांत की उंगली में पहनी हुई रिंग जोर से कांपने लगी। अचानक से उससे एक रोशनी निकली जो जाकर सिद्धांत के शरीर में प्रवेश कर गई। सिद्धांत को ऐसा लगा कि मानो उसके अंदर कोई ताकत आ गई हो। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत अपने अतीत में छुपे हुए राज के बारे में जान पाएगा? क्या थी आर्यन और राजकुमारी वंदिता की कहानी? क्या ये एक मामूली प्रेम कथा है या भगवान का बनाया हुआ एक संयोग? क्या वेदिका ही वंदिता थी? उसे देखते ही वो रिंग क्यों ग्लो करने लगी? क्या राज छुपा था सिद्धांत की ताकत के पीछे? क्या वेदिका को भी सिद्धांत के साथ का पिछला जन्म याद था?
आखिर सिद्धांत ने वेदिका को पिछले जन्म में क्यों मारा था, जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धांत के हाथ से ग्लास गिरने के कारण उस कमरे में मौजूद सभी की नजरें उसी पर थीं। सिद्धांत, क्या हुआ तुम्हें? सिद्धांत, क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? विक्रम ने सिद्धांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अचानक से सिद्धांत की आंखों के सामने रोशनी छा गई। उसके सामने एक सीन दिखाई देने लगा। दो लोग नदी के किनारे पानी में पैर डालकर बैठे हुए थे। सिद्धांत को राजकुमारी वंदिता की आवाज सुनाई दी। आर्यन, मुझे पता है कि हमारा मिलन बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम वादा करो कि हर जन्म में तुम मेरा साथ जरूर दोगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं हर जन्म में तुम्हें ढूंढ लूंगा। मगर क्या तुम भी मुझे ऐसे ही ढूंढने आओगी? आर्यन की बात सुनते ही वंदिता अपनी जगह से उठी और खिलखिलाते हुए वहां से दूर भागने लगी। उसे देखते हुए आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। सिद्धांत, विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। मगर सिद्धांत की नजर सिर्फ एक ही इंसान को देख रही थी। वो थी उसके सामने खड़ी हुई उसकी टीम की एक नई ट्रेनी वेदिका। सिद्धांत को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब वो जान गया था, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी वंदिता ही है। उसने अभी अभी जिस दृश्य को देखा था उसमें वंदिता का चेहरा हूबहू वेदिका के चेहरे से मेल खा रहा था। अचानक से वेदिका ने सिद्धांत की तरफ कदम बढ़ाए। सिद्धांत का गला सूख गया। वेदिका के करीब आते ही अचानक से फिर से सिद्धांत की उंगली पर पहनी हुई रिंग कांपने लगी, जिसके कारण सिद्धांत ने उसे उतारकर अपनी मुट्ठी में बांध लिया। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन सिद्धांत की सांस अटक चुकी थी। उसे यकीन था कि वेदिका भी उसे पहचान गई है। वेदिका बोली, सर, आप ठीक तो है ना? सिद्धांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो निराशा महसूस करे या खुशी। खुशी क्योंकि जिसे वो ढूंढ रहा था वो उसके सामने थी, और निराशा क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। सिद्धांत ने गहरी सांस ली और बोला, मैं ठीक हूं। मेरा नाम वेदिका है। मैं आपकी वर्क को फॉलो करती हूँ। मैं भी एक दिन आपके जैसे एक अच्छी आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। वेदिका ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। उसकी इस मुस्कान को देखकर सिद्धांत के दिल में एक और तीर चुभ गया। मगर सिद्धांत ने कुछ नहीं कहा और तुरंत वहां से चला गया। वहां मौजूद बाकी सारे ट्रेनी वेदिका की तरफ देखकर खुसुर फुसुर करने लगे। ये देखते ही विक्रम सिद्धांत के पीछे भागा और चिल्लाते हुए बोला, सिद्धांत, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैं समझता हूं कि कल के बाद तुम बहुत चिंता में हो, लेकिन तुम हमारे टीम में आई हुई नई ट्रेनी के साथ ऐसा रूड बिहेव नहीं कर सकते हो। सिद्धांत उसकी तरफ मुड़ा और बोला, आखिर मैं कैसे बिहेव करूं? तुम जानते हो उस लड़की का चेहरा किसकी तरह दिखता है? वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी वंदिता है। सिद्धांत की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। विक्रम उसकी तरफ शॉक्ड नजरों से देख रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें जरूर ही कोई गलतफहमी हुई होगी। विक्रम ने तुरंत सिद्धांत से कहा। तब सिद्धांत ने उसका जवाब दिया, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वेदिका ही राजकुमारी वंदिता है। मैं उसकी शक्ल को कभी नहीं भूल सकता। विक्रम बोला, तो देर किस बात की? तुम क्यों ना अभी के अभी जाकर उसे सब कुछ बता दो और अपनी गलती की माफी मांग लो। उसकी बात सुनते ही सिद्धांत के चेहरे पर एक दर्द से भरी मुस्कान आ गई और वो बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे सब कुछ नहीं बताना चाहता? लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं है। सिद्धांत की आवाज में एक ऐसा दर्द था जो शायद विक्रम चाहकर भी समझ नहीं सकता था। उसे पिछले जन्म का तो ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन एक बात पक्की हो गई थी कि इस जन्म में भी उसे राजकुमारी वंदिता की माफी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी। मगर तुम कोशिश तो कर सकते हो ना? ऐसे हार मानने से क्या होगा? अगर आज वेदिका तुम्हारे सामने आई है तो इसका मतलब है
कि ये तुम्हारे लिए एक इशारा है। तुम ऐसे हिम्मत कैसे हार सकते हो? विक्रम ने सिद्धांत की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धांत कुछ कहने ही वाला था कि अचानक से उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी जो हिचकिचाहट से भरी हुई थी। एक्सक्यूज मी सर, आप दोनों को अंदर लंच के लिए बुलाया जा रहा है। वेदिका के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द सिद्धांत के लिए तीव्र तीर की तरह थे। वो वेदिका को इस जन्म में जानता भी नहीं था, लेकिन उसके मन में कुछ ऐसे भाव उठ रहे थे जिसे वो रोक नहीं पा रहा था। तुम चलो, हम आते हैं, विक्रम ने तुरंत जवाब दिया। वेदिका ने एक आखिरी बार सिद्धांत को देखा और एक पल के लिए थम गई, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। उसे जाते हुए देख सिद्धांत बोला, मुझे कैसे ना कैसे करके वेदिका को पिछले जन्म के बारे में याद दिलाना ही होगा। अचानक से सिद्धांत की नजर अपने हाथों की तरफ गई और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। हॉल में नए ट्रेनीज का शोर मचा हुआ था। सिद्धांत जानबूझकर वेदिका के बाजू में बैठ गया। अगर वो अंगूठी उसके पास्ट के बारे में याद दिला सकती थी तो शायद वो वेदिका को भी उसकी यादें वापस दे दे। सिद्धांत को अपने बाजू में देख वेदिका नर्वसनेस से भर गई। वो अपनी सीट से उठकर दूसरी सीट पर जाने लगी, लेकिन तभी सिद्धांत ने अचानक से उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही सिद्धांत का हाथ वेदिका के हाथ को छूता है, एक पल के लिए उनके आजू बाजू की दुनिया सन्नाटे में बदल जाती है। वेदिका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सिद्धांत की तरफ देख रही थी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें आंसू से भर गईं। अरे वेदिका, क्या हुआ? तुम्हें चोट तो नहीं आई? वेदिका के बाजू में बैठी हुई उसकी फ्रेंड पल्लवी ने कहा। एक पल के लिए सिद्धांत को लगा कि शायद वेदिका की यादें वापस आ गई हैं, लेकिन बैठते हुए उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद मेरी आंख में कुछ चला गया था। तुम्हें यहां से उठने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुमसे माफी मांगने आया था। मुझे माफ कर दो। सिद्धांत जानता था कि वो सुबह जो कुछ हुआ सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पिछले जन्म की गलतियों के लिए भी माफी मांग रहा था। लेकिन वेदिका इस बात से अनजान थी। वेदिका उसकी बात सुनकर कंफ्यूजन के साथ बोली, लेकिन क्यों? सुबह मैंने तुमसे अच्छे से बात नहीं की। वो दरअसल मैं किसी काम के बारे में सोच रहा था। सिद्धांत की बात सुन के वेदिका तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। मैं भी आपकी तरह एक दिन इतनी ही अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। वेदिका की बात सुनकर सिद्धांत के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो दर्द से भरी हुई थी। अचानक से वेदिका की नजर सिद्धांत के बाजू में रखी उस रिंग पर पड़ी और वो एक्साइटमेंट के साथ बोली, ये रिंग आपको कहाँ से मिली? मुझे माफ करना, मैं ऐसे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को देखकर अपनी एक्साइटमेंट छुपा ही नहीं पाती। शायद भगवान सच में सिद्धांत की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए सिद्धांत ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत उस रिंग को वेदिका की तरफ बढ़ाया और बोला, अगर ऐसा है तो तुम इसे देख सकती हो। मगर सिद्धांत नहीं जानता था कि वेदिका को वो रिंग देना उसकी गलती हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो अंगूठी वेदिका के हाथ में आई, अचानक से वेदिका के मुंह से एक जोर की चीख निकली। उसने उस रिंग को जमीन पर फेंक दिया और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। ये देखते ही सिद्धांत चिल्लाते हुए बोला, वंदिता! सिद्धांत तुरंत अपनी जगह से उठा और उसने वेदिका को अपनी गोद में उठा लिया। बिना किसी का इंतजार किए वो अपनी कार की तरफ भागा और वेदिका को पीछे की सीट पर लिटाकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। सिद्धांत ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से राजकुमारी वंदिता से मिलेगा, लेकिन इस वक्त जो बात उसे सबसे ज्यादा सता रही थी वो ये थी कि इस जन्म में भी वेदिका से मिलते ही सिद्धांत उसके दर्द का कारण बन गया था। तुम चिंता मत करो, इस जन्म में मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सिद्धांत ने अपनी कार के मिरर में देखते हुए कहा। जहां सिद्धांत
इस जन्म में भी अपने पिछले जन्म के प्यार को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, वहीं भारत के दूसरे कोने में उसकी जिंदगी का एक नया पन्ना खुल चुका था। बॉस, हमें अभी अभी मालूम चला है कि केरला के किसी समुद्र किनारे पर एक हजारों साल पुरानी मम्मी का बॉक्स मिला है। आप ऑर्डर दीजिए, हम तैयार हैं। एक अंधेरे भरे कमरे में सिर्फ एक खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। उस कमरे में चारों तरफ कई शेल्फ रखे हुए थे। हर एक शेल्फ पर एक चमचमाता हुआ आर्टिफैक्ट रखा हुआ था। कहीं कुछ मुखौटे थे तो कहीं कुछ कमले, कहीं हीरो से जड़ी हुई बंदूकें थीं तो कहीं कुछ चमचमाती हुई तलवारें। उस कमरे के बीचों बीच एक चेयर पर काले सूट में एक आदमी बैठा हुआ था। देखने में वो किसी बिजनेसमैन से कम नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दुनिया में उस आदमी को सभी सबसे बड़े चोर के नाम से जानते थे। वो भी कोई मामूली चोर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक चीजों और कलाकृतियों की इलीगल ट्रैफिकिंग करने वाला चोर। दुष्यंत का नाम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहरी देशों में भी प्रसिद्ध था। अपने साथी की बात सुनकर दुष्यंत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। तुम तो जानते ही हो, मैं कभी भी किसी कीमती चीज को इस तरह से जाने नहीं देता। पता लगाओ उस मम्मी और उसके बक्से के बारे में। मुझे वो जल्द से जल्द अपने कब्जे में चाहिए। दुष्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने मुंह से सिगार निकाला और उसके धुएं में उस मम्मी को बेचकर आने वाले पैसों के बारे में सोचने लगा। आखिर उसको उन पैसों की इतनी जरूरत जो थी। उसने उस कमरे के कोने में रखी एक कुर्सी और इंजेक्शन को देखा। उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए। अब वो दिन दूर नहीं था जब वो अपने मकसद को पूरा कर पाएगा। हॉस्पिटल में वेदिका को एडमिट करने के बाद सिद्धांत उसके कमरे के बाहर वेट कर रहा था। उसका मन बहुत ही विचलित था। उसने अपनी जेब से वो अंगूठी निकाली। वो जानना चाहता था कि अचानक से वो वेदिका के करीब आते ही चमकने क्यों लगी थी और उसके उस अंगूठी को छूते ही वो बेहोश क्यों हो गई थी। मगर जैसे ही सिद्धांत ने वो रिंग बाहर निकाली, खिड़की से आ रही चांदनी रात की रोशनी अचानक से उस रिंग पर पड़ी। वो पूर्णिमा की चमकीली रात थी। अगले ही पल वो रिंग दोबारा से ग्लो करने लगी। सिद्धांत ने यहां वहां देखा और तुरंत वहां से उठकर जाने लगा, मगर जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाए, अचानक से उसकी आंखों के सामने का नजारा बदल गया। वो कोई गुफा में खड़ा था। गुफा के अंधेरे में कुछ दूर रोशनी चमक रही थी। जैसे ही सिद्धांत उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि वो सिर्फ एक रोशनी नहीं थी बल्कि एक बड़ा चमकीला गोल आकार का दरवाजा था। सिद्धांत ने अपना हाथ उठाकर उस दरवाजे को छूने की कोशिश की, मगर अचानक से उस दरवाजे के अंदर से किसी ने सिद्धांत का हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे अंदर खींच लिया। सिद्धांत के मुंह से एक चीख निकल गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो एक और डार्क कॉरिडोर में खड़ा हुआ था। मगर आजू बाजू की दीवारें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 2024 के किसी बिल्डिंग में हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो कॉरिडोर आजू बाजू जल रही मशालों से प्रज्वलित था। इतनी कम रोशनी में सिद्धांत को कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अचानक से उसे पीछे से एक आवाज आई और वो तुरंत चौकन्ना होकर मुड़ा। उसने जो भी देखा, उसे देखते ही सिद्धांत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जिस जगह को एक मामूली सा कॉरिडोर समझ रहा था वो एक जेल थी और सलाखों के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद सिद्धांत खड़ा हुआ था। मगर उसके कपड़े और हाव भाव कुछ अलग थे। उसे देखकर सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। आज तक उसने अपनी शक्ल के आदमी को अतीत में देखा था, लेकिन आज वो उसके सामने खड़ा हुआ था। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत वेदिका को कभी भी अपनी कहानी पर विश्वास दिला पाएगा? क्या वेदिका को पिछले जन्म का सब कुछ याद आ गया था? क्या उसकी जान खतरे में थी? कौन था दुष्यंत? आखिर उसका और सिद्धांत का क्या रिश्ता था? क्या था दुष्यंत का मकसद?
आखिर सिद्धांत अचानक से कहां चला गया था? क्या सच में वो आदमी उसका बहरूपिया था? क्या अतीत के राज सिद्धांत की जिंदगी में एक नया तूफान लेकर आएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।